अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी की गिरफ़्तारी के बाद से मुल्क के मुसलमानों में जिस तरह की बेचैनी है, कल जुमा के दिन मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में मुसलमानों ने कलेक्टर्स को मेमोरेंडम दिए, एहतजाज किए और अपनी नाराज़गी हुकूमत के सामने पेश की और हुकूमत को ये जताया कि एक दाईए इस्लाम की गिरफ़्तारी से पूरे मुल्क के मुसलमानों में बेचैनी है। क्योंकि अगर वो इस्लाम की तबलीग भी कर रहे थे, इस्लाम की दावत भी दे रहे थे, तो लोग उनके पास चलकर आ रहे थे, लोग खुद उनके पास आया करते थे इस्लाम को कबूल करने के लिए। और ये कोई मुल्क के कानून, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि हम एक आज़ाद भारत में हैं। हम एक आज़ाद भारत में हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे संविधान की स्थापना की थी, उसके अंदर ये कुछ फंडामेंटल जो राइट्स हम लोगों को दिए हुए हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 15 है, उसके एतबार से वो सारी चीज़ें जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जिसको लेकर बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े होते थे, जैसे रंग भेद, नस्ल, ज़ात, बिरादरी, ख़ानदान, इसी तरह से किसी को जो है ज़ाती सूचक गाली देना, जैसे कि किसी छोटी ज़ाति वाले को बड़ी ज़ाति वाले को, यानी इस तरह का जो भेदभाव था, उन्होंने आर्टिकल नंबर 15 में पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया और साफ़ तौर पे ये कहा कि अब भारत आज़ाद हो चुका है और इस आज़ाद मुल्क में पूरी आज़ादी है। चाहे आप किसी भी रंग के हो, किसी भी नस्ल के हो, किसी भी ज़ात के हो, किसी भी मज़हब को आप जो है फॉलो करते हो, उस एतबार से आपको पूरी आज़ादी है। और अगर आपको इस तरह से कोई गाली देता है आपके मज़हब के नाम पर या आपकी ज़ात के नाम पर कि तू छोटी ज़ात का, मैं ऊंची ज़ात का, तो ये बहुत बड़ा जो है मुल्क के कानून के एतबार से एक बहुत बड़ा जुर्म इसको करार दिया गया है। पूरी आज़ादी दी गई है आर्टिकल नंबर 15 में। और फिर आर्टिकल नंबर 19-20 उसके अंदर हमको फिर बोलने की आज़ादी दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब मुल्क आज़ाद हो गया है तो उसी के साथ साथ आपकी ज़ुबानें भी आज़ाद हो चुकी है। आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे, जैसी चाहे वैसी तनकीद कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारा जो मुल्क का जो पूरा सिस्टम, पूरा जो ढांचा है, तो ये जो बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। ये स्तंभ मतलब जैसे एक घर हमको बनाना है तो 4 पिलर लगते हैं, तो उसमें से एक पिलर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने की आज़ादी है। आप बिल्कुल हुकूमत की पॉलिसीज़ पे तनकीद कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पे तनकीद कर सकते हैं। इसीलिए हमारे मुल्क में आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स के अंदर जिस तरीके से और जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और जिस तरह से जो है बहुत सारे मामलात के अंदर खुलकर जो बात की जाती है, वो इसीलिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है। ये बात और है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल आजकल बिक चुके हैं, जिनको ख़रीद लिया गया है। तो बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल है वो सच्चाई बोलने से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने सौदेबाजी की है, कीमत ली हुई है झूठ बोलने की। वरना वो सच बोलेंगे भी तो उनके ऊपर कोई जो जुर्माना आयद नहीं कर सकता, लेकिन सच बोलना नहीं है क्योंकि झूठ बोलने के पैसे लिए हुए हैं। तो आजकल असल में क्या है, वो बिक चुके हैं, तो इस वजह से वो सच बोलते नहीं हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे है न्यूज़ चैनल आज भी जिनको वो अपने पूरे फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, और उसके बाद में हमारा जो आर्टिकल नंबर 25 यानी आर्टिकल नंबर जो 25 है, फिर उसमें हमको और मज़ीद ये आज़ादी दी गई है कि आप जिस मज़हब को फॉलो करते हैं, आप अपने मज़हब की पूरी तरह से तबलीग भी कर सकते हैं। पूरी तरह से किसी भी मज़हब के आप मानने वाले हो, आपको तबलीग करने की इजाज़त है। तबलीग किसे कहते हैं कि मैंने जो है अपने मज़हब की तबलीग के लिए एक टीवी पे चैनल ओपन कर दिया, आओ इस्लाम के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन लीजिए। अब हम वहाँ पे इस्लाम की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है,
बहुत सारे आपने देखे होंगे ना, टीवी पे चैनल है इबादत टीवी और भी दूसरे चैनल्स है, जिसके ऊपर लोग अपने अपने मज़हब के एतबार से दिन भर सुबह से शाम तक मज़हब की बातें वहाँ पे चलती है, क्योंकि ये आपको मुल्क के कानून ने आज़ादी दी है। ऐसे ही मैं कोई किताब ऐसी जो है, कोई जो है किताब मैं शाये कर सकता हूँ, ऐसा कोई एक मैं माहनामा निकाल सकता हूँ, माहनामे के अलावा ऐसे पर्चे छाप के जो है मैं लोगों में तकसीम कर सकता हूँ इस्लाम की मालूमात के बारे में, और उसको हम जो है उन्वान दे सकते हैं, इस्लाम को जानिए, इस्लाम को सीखिए, और वो पर्चे लोगों में तकसीम कर सकते हैं। तो ये कोई जुर्म नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इसका हक़ दिया हुआ है। ऐसे ही और भी जो दीगर चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब के ऊपर चैनल है, आप बना सकते हैं इस्लाम की तबलीग करने के लिए, लोगों को समझाने के, सिखाने के लिए। तो ये मैंने आपको खाली इस्लाम की मिसाल नहीं दिया हूँ, दूसरे भी जो मज़ाहिब है उन मज़ाहिब की भी तबलीग जो है उन मज़हबों के मानने वाले कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं। तो चूँकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हुकूक में ये सारी बातें आती है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पैदा हुआ? प्रॉब्लम ये पैदा हुआ कि एक आदमी को आप सिर्फ इस बात के लिए उठा के जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते, ये हमारा बोलने का मतलब है। तो जो हमारी नाराज़गी है, जैसे इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन की तरफ से कल हमने भी मुल्क के होम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम जो है ईमेल किया और उनसे जो है अपनी नाराज़गी जताई, और हमने भी ये कहा कि भाई देखो, एक हमारे जो इस्लामी स्कॉलर है उनको इस तरीके से उठा के जेल की सलाखों के पीछे डालना मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना है, जो इमोशंस है उसको हर्ट्स करना है। तो हमने भी उसके अंदर ये लिखा, और मैं इसके लिए ख़ास तौर पे मेरे अज़ीज़ दोस्त, मेरे हमवतन एडवोकेट खिज़र पटेल साहब, जो औरंगाबाद हाई कोर्ट में सीनियर लॉयर है, इसी तरह से सीनियर एडवोकेट है, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि कानूनी जो पेचीदगियां हैं और जो अल्फाज है, हम लोग तो उसके बारे में जो है बिल्कुल अननोन है, लेकिन वकील साहब ने हमारी बड़ी मदद की और पूरा ड्राफ्ट जो है वो उन्होंने तैयार किया कानूनी ज़ुबान में, और उसी ड्राफ्ट को हमने कॉपी पेस्ट किया अपने लेटर हेड के ऊपर और वही हमने जो है होम मिनिस्टर साहब को ईमेल कर दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट आप तमाम लोगों से यही है, कल मैंने वही चीज़ फेसबुक पे पोस्ट भी किया, तो मैंने उसके अंदर लिखा कि एवरीवन शुड बी फाइट अगेंस्ट एवरी इनजस्टिस। हर आदमी हर जुल्म के ख़िलाफ़ अपने लेवल पे लड़ाई लड़े, अपने लेवल पे। अगर हम ये इंतज़ार करते बैठेंगे कि हमारे फ़लाने हज़रत का हुक्म कब आता है और फ़लाने हज़रत क्या बोलते हैं और हमारे बड़े क्या बोलते हैं इस बारे में, जब वो कुछ बोलेंगे हम कुछ करेंगे, वो ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, वो होश में आने वाले नहीं हैं। उनको अपनी टपरियां डगमगाती हुई नज़र आ रही है, कहीं हमारी टपरियां इसकी वजह से जद में ना आ जाए, इसलिए अपन अपने कोपचे को, अपनी मसनत को, अपनी गद्दी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वही करो। इसलिए अगर अपन ज़्यादा जो है इस वक्त में सामने आएंगे तो पता नहीं कल हमारे रवानगी के आदाब ना हो जाए। वो सब खामोश है। अभी आप किसी अकाबिर के और किसी बड़े के हुक्म का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने अपने लेवल पे। इसीलिए मैंने उसके अंदर लिखा है एवरीवन शुड बी फाइट अगेंस्ट एवरी इनजस्टिस। हर जुल्म के ख़िलाफ़ हमको अपने लेवल पे लड़ना है। और हम अपने लेवल पे क्या कैसा लड़ेंगे, जैसा उसके अंदर मैंने लिखा, लाइक ए स्पायरो ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो चिड़ियाँ थी कि जब आपको आग में जलाने के लिए आग जलाई गई और उसमें डाला गया, तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर उस पर डाल रही थी। तो किसी ने कहा कि अरे चिड़िया, तेरा जो ये एक कतरा है पानी का, उससे ये आग पे क्या असर होने वाला है। उसने कहा कि देखो, मुझे भी मालूम है कि मेरे इस एक कतरा पानी से आग का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लेवल पे कुछ करूं। मैं जो कर सकती हूं, भले एक कतरा क्यों नहीं है, लेकिन वो मैंने डालना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे जितने फाउंडेशंस हैं, जितने हमारे ट्रस्ट हैं, जितनी भी हमारे ऐसे जो हम बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं ना महल्लों में, गलियों के अंदर खाली तस्वीरें लगा के, वो तस्वीरों के लिए मत रहने दो अपनी संस्था को, अपने फाउंडेशन को, बल्कि उसका जो लेटर हेड है, उस लेटर हेड के ऊपर प्रॉपर ऐसा ईमेल करो, हमारी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करो, दरख्वास्त करो
और उसके अंदर ये लिखो, ये मेंशन करो उसके अंदर कि देखो मुल्क के मुसलमान इस चीज़ को लेकर नाराज़ है, इसलिए हमारी बड़े अदब से गवर्नमेंट से और मुल्क की हुकूमत से ये रिक्वेस्ट और ये दरख्वास्त है कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। केस जो चलता रहेगा वो उनको बेल दे दी जाए, उसके बाद वो केस चलता रहे, उससे हमको हरज नहीं है, वो चाहे जितने दिन आपको चलाना, लेकिन मौलाना को बाहर जेल की सलाखों के पीछे रखना, ये मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के इमोशंस को हर्ट करना है। ये हम रिक्वेस्ट करें अपनी गवर्नमेंट से, अपने मुल्क की हुकूमत से, और हर महल्ले गली गाँव की इस तरह की तंजीम फाउंडेशंस अगर सब मिल के ईमेल करेंगे ना, तो अपने अपने लेवल पे हर चिड़ियाँ अगर अपने अपने क़तरे का हक़ अदा करेगी तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह की ज़ात से ये 100% उम्मीद करता हूँ और कुछ ना कुछ रिज़ल्ट और नतीजा ज़रूर हमारे सामने आएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चिड़िया की तरह से, भले एक क़तरा क्यों नहीं है, अपने लेवल पे हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई के लिए हम क्या कर सकते हैं वो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।